दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है जिससे हम अपने लक को कोसने लगते हैं, उस भगवान पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जो कुछ भी होता है आपके अच्छे के लिए ही होता है। आइए इस कहानी से समझते हैं। हेलो गाइस, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी से लेकर के आया हूँ आपके लिए प्यारी सी कहानी। आज की कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर और बीरबल अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए निकलते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तब तक देखते हैं कि एक शिकार जो है दौड़ता हुआ जाता रहता है। तब तक अकबर तुरंत अपना धनुष लिए रहते हैं और बाण जैसे ही चढ़ाते हैं, जैसे ही छोड़ने वाले होते हैं बाण उस शिकार पे, तब तक उनकी उंगली कट जाती है, उनका अंगूठा कट जाता है। तो जैसे ही अंगूठा कटता है उनके सैनिक पीछे पीछे रहते हैं और वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, दुख जताने लगते हैं कि अब क्या होगा। अब तो हमारे जो महाराज, जो मेरा राजा है, उसका तो अंगूठा ही कट गया। सब लोग थोड़ा दुखी हो जाते हैं। उतने में जो अकबर के साथ बीरबल होते हैं वो कहते हैं कि महाराज परेशान मत होइए, उपचार करवाइए, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इतने में अकबर जो है एकदम गुस्से से लाल हो जाता है। अकबर जो है वो बीरबल को कहने लगते हैं कि बताओ, हमारी उंगली कट रही है और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। तुरंत अपने सैनिकों को ऑर्डर देते हैं कि इसको ले जाओ और इसको उल्टा लटकाना और इसको रात भर कोड़े मारना, और जैसे ही सुबह होगी इसको फांसी की सज़ा दे देना। इसमें जरा सा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा अंगूठा कट रहा है और ये मुझे ज्ञान दे रहा है, इसको मजाक सूझ रहा है। ऐसा ऑर्डर देते ही वो अकबर अकेले शिकार के लिए आगे निकल पड़ता है और जो उसके सैनिक होते हैं वो बीरबल को ले जाते हैं जेल में और उनको कोड़े मारने लगते हैं। तो जैसे ही वो अकबर आगे बढ़ते हैं तो आगे जाते ही जंगल में आदिवासियों का कुछ झुंड होता है। वो जो आदिवासी होते हैं उनके में एक प्लान चलता रहता है कि जो भी अगला शिकार करने आएगा उसकी बलि दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे ही कुछ प्लानिंग चलती रहती है। उनको लगता है कि हमारा जंगल ख़त्म होता जा रहा है, हमारे जंगल के जीव जंतु पशु पक्षी जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, तो जो भी आदमी शिकार करने के लिए आएगा उसकी बलि दी जाएगी। और बाई लक वहाँ पे वो राजा जो अकबर होता है वो पहुँच जाता है। तो बिल्कुल उसको आदिवासी तुरंत चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सब कहते हैं कि हमारा प्लान ही हो रहा था कि जो भी शिकारी आएगा उसको बलि दी जाएगी, अच्छा हुआ राजा ही आया, इस राजा को ही मारो। ऐसे करके बिल्कुल जो जितने भी आदिवासी होते हैं सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो देखते हैं कि राजा के बलि चढ़ाने की जो है तैयारी शुरू होने लगती है। तब तक उसी आदिवासी जो होते हैं उन्हीं के जो एक मेन होते हैं, जो सीनियर होते हैं उसमें से कुछ, वो बोलते हैं कि जो ये राजा है इसका तो अंगूठा ही नहीं है, और हमारा जो है प्लान बना था कि जब भी हम बलि देंगे एक किसी अच्छे आदमी की देंगे, किसी विकलांग की या किसी अपंग की बलि नहीं दी जाएगी। ये जो राजा है इसका तो अंगूठा ही नहीं है, तो हम इसकी बलि नहीं दे सकते। तो सीनियर की बातें सुन करके जितने भी आदिवासी थे वो राजा को बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनकी बात मान लेते हैं। और वो राजा जब वहाँ से अकबर निकलते हैं वहाँ से, तो उनको मन ही मन उस बीरबल की कही हुई बातें याद आती रहती हैं कि जो भी होता है वो आपके अच्छे के लिए ही होता है। काश मैं बीरबल की बात मान लेता। उस समय मैं गुस्सा में था, उसमें मैं बहुत ही गुस्सा था और उसको न जाने क्यों उसको कोड़े पड़वाने के लिए और उसको मृत्यु दंड देने के लिए मैंने अपने सैनिकों से बोल दिया। मन ही मन उसकी बातें याद आती रहती हैं। वो तुरंत जाते हैं बीरबल के पास और वहाँ से उनको छुड़ा के फिर से वो आते हैं अपने राज्य में, बैठते हैं और बीरबल से कहते, सारी चीज़ें बताते हैं कि यार बीरबल, जो तुमने बताया बहुत ही सही चीज़ें बताई कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने ही जो है गुस्से में आकर के तुम्हें न जाने क्या क्या कर दिया। तो बीरबल जो होते हैं कहते हैं, कोई बात नहीं महाराज, आगे से आपको सीख मिलनी चाहिए इससे। तो जो अकबर होते हैं कहते हैं कि बीरबल, सब कुछ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा अंगूठा कटा, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मेरा मान लो अंगूठा ही कटा, नहीं तो हमको बलि दे देते हैं सब लोग, तो अच्छा हुआ कि हमारा अंगूठा कटा। लेकिन एक बात नहीं मेरे समझ में आ रही है कि जो तुमको इतने कोड़े पड़े वो कैसे अच्छे के लिए होता है।
क्योंकि तुमको तो फर्जी का कुछ भी नहीं किए तुम, तब भी तुमको इतने कोड़े पड़ गए। हमने अपने सैनिकों से कहा था कि खूब पीटना इसको, तो जो तुम्हारी पिटाई हुई ये इसमें अच्छाई क्या है? जो तुम कहते हो कि सब होता है तो अच्छे के लिए होता है। तो कहता है कि जरा महाराज आप सोचिए कि अगर हम लोग साथ में शिकार करने के लिए जाते हैं तो जितने भी आदिवासी थे आपको तो अंगूठे जो आपके कट गए थे उससे तो छोड़ दिए, लेकिन आपके सिवा हमको वहाँ पे बलि दे दी जाती। तो इसीलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप तो वहाँ से निकल लेते, लेकिन अगर हम आपके साथ होते हैं तो हमको मेरी बलि वहाँ पे वो लोग दे देते हैं। तो इसीलिए जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज़ें सिखाती हैं। ये सिखाती हैं कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से हम उस ईश्वर पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। हम खुद में डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपने लक को कोसने लगते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, ये ईश्वर जो है मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, और वो ईश्वर आपके लिए कोई बड़ा प्लान रखा है बना करके। कोई बड़ा दुख आने वाला होता है तो ईश्वर आपको छोटे से ही दुख में आपका निपटारा कर देता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव तरीके से सोचें, तभी आप सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जैसा कि आपका दोस्त कहता है, अपनों के प्यार के साथ उस भगवान, उस ईश्वर पे अटूट विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। दोस्तों, ये अकबर और बीरबल की कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।